नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का चेन रूल का तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दो टाइप पिछले वीडियो में बता चुके थे चेन रूल का। आज हम लोग चेन रूल का तीसरा टाइप का क्वेश्चन सीख रहे हैं। ये तीसरा टाइप का देखिए क्वेश्चन लिखे हैं d/dx e पे पावर 3x। फर्स्ट टाइप का बताए थे कि इस पावर रहे तो क्या करना है। उसके बाद सेकेंड टाइप में बताए थे जब एंगल में पावर रहे तो क्या करना है। अब हम लोग इस टाइप में बात कर रहे हैं जब इस तरह का कोई क्वेश्चन रहे तो किस तरह का काम करना है। ध्यान दीजिएगा जरा सा, तीनों टाइप अलग अलग है और ये टाइप से ना एग्जाम में एक बार बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। 5, 7 को 10 को एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है। अब देख लीजिएगा क्लास 12 का उठा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिए d/dx e पे पावर 3x। आपको फौरन दिमाग में आया यहाँ e पे पावर x का डिफरेंशिएशन जानते थे, यानी e पे पावर x का डिफरेंशिएशन पता था, ये e पे पावर 3x का नहीं पता था। तो तुरंत आपके दिमाग में देखिए चेन रूल है। चेन रूल का तो ऐसे ही पहचाना जाता है। तो ध्यान दीजिए d/ex, x किसको कह रहे हैं 3x को, उसी से भाग दीजिए फिर उसी से गुना करते हैं। देखिए 3 तो कांस्टेंट है dx, x किसको करें x को, x पे रोक दो सवाल। बोलिए ex का डिफरेंशिएशन ex, x 3x को करे 3x लिख दिया ex। अब देखिए 3 कांस्टेंट है बाहर, बचा क्या dx/dx, dx कटेगा 1, कितना आंसर है 3 इंटू e पे पावर 3x, ये हो गया आंसर। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 लिए हैं d/dx e पे पावर 5x। आप इसको पूरी तरह समझ लीजिए, यहां आपका हो गया आंसर। सेम इसी तरह है। फिर तीसरा क्वेश्चन है e पे पावर 7x, x यहां 7x को कह रहे, सेम इसी तरह राइट आंसर हो गया 7 e पे पावर 7x। चौथा क्वेश्चन है e पे पावर -5x, x यहां किसको कह रहे हैं -5x को, उसी से भाग दीजिए उसी से गुना करेंगे। ex का डिफरेंशिएशन ex -5 कांस्टेंट है, बाहर कर दो dx/dx, ये 1 हो जाएगा, यानी -5 e पे पावर -5x, ये हो गया राइट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में लिए e पे पावर -10x, सेम इसी तरह आप समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है छठा नंबर d/dx e पे पावर -11x, इसी तरह आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब देखिए लॉग वाला लिए d/dx log 5x, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देता है, बिना आपको परमिशन लिए वैसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है। d/dx log 5x। अब बताइए x किसको कहते हैं 5x को, क्योंकि हम तो डिफरेंशिएशन जानते हैं log x का, या x किसको कह रहे हैं 5x को, तो चेन रूल हो गया x किसको कहेंगे उसी से भाग दीजिए। फिर ये x पे रुक गया सवाल। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, x यहाँ 5x को कह रहे हैं, वही चीज लिखे x के जगह पे। 5 कांस्टेंट बाहर dx/dx कट गया, ये कितना हो जाएगा, ये 5 भी कट जाएगा, कितना बचेगा 1/x। और आपको बता दें लॉग वाला का जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, सबका आंसर आएगा 1/x। कितना आएगा 1/x। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। d/dx log 7x, इसका भी आंसर आएगा 1/x। एक क्वेश्चन और लिए d/dx log 10x, इसका भी आंसर आएगा 1/x। आप इसको पूरी तरह समझ गए होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है, इस बार हम ट्रिगो फंक्शन में लिए हैं d/dx sin 2x। देखिए sin x किसको कह रहे हैं 2x को। अब ध्यान दीजिए x जिसको कह रहे हैं उसी से भाग दीजिए उसी से गुना करेंगे, x पे सवाल रुक गया। बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन cos x, 2 कांस्टेंट है बाहर dx/dx कट गया 1, बोलिए 2 इंटू cos 2x, राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन d/dx sin 5x, x किसको कह रहे हैं 5x को, उसी से भाग दिया, आप समझ गए होंगे पूरी तरह से यहां पर। आइए सर d/dx sin x/2। अब बताइए x यहां किसको कह रहे हैं x/2 को, उसी से भाग दीजिए उसी से गुना करेंगे। अब देखिए नहीं कुछ तो यह क्या है 1/2 है, x पे रुक ही गया। अब 1/2 क्या करिए
कोमा बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है तो dx by dx बच गया। ये हो गया, ये तो कट गया 1/2 cos x by, ये हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, d by dx cos 3x, x यहाँ 3x को उसी से भाग दीजिए, उसी से गुना करेंगे। cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, x 3x को कर, इसका हो जाएगा 3 बार dx by dx, ये हो जाएगा -3 sin 3x, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, d by dx cos x by 3, ध्यान दीजिए x किसको कह रहे हैं, x by 3 को, तो उसी से भाग दीजिए, उसी से गुना करिए, x पे रोक दो समान, cos का माइनस sin x। अब बताइए 1/3 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर कर दो, क्या बचा dx by dx, ये कटेगा एक बार में, बोलिए कितना है -1/3 sin x by 3, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लिए है d by dx cos 5x by 2। अब देखिए x यहाँ किसको कह रहे हैं, 5x by 2 को, उसी से भाग दीजिए, उसी से गुना करेंगे। अब ध्यान दीजिए cos का माइनस sin 5x by 2, ये x का कोफिशिएंट 5/2 से गुना किया, dx dx कट गया, तो -5/2 sin 5x/2, राइट आंसर हो गया। अब देखिए सवाल ये है कि इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, आप अगर सब्जेक्टिव में आए तो इस तरह बनाना है, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता है तो सर आपको 1 सेकेंड में बनाना। कितना सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड से भी कम लगेगा। इस तरह का जैसे क्वेश्चन दिखाई देगा ना, आप इसको एक ट्रिक से बनाना है, जैसे क्वेश्चन दे आप उसको देखते देखते इस ट्रिक पे देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे बनेगा। हमने एक ट्रिक उठाया है, हमने लिखा कि इस तरह का कोई भी प्रश्न हो तो फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन होने के बाद x का जो गुना यानी x का जो कोफिशिएंट होगा ना, उससे क्या करना है, गुना करना है। यानी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे तो सबसे पहले उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेना है, उसके बाद जो x का कोफिशिएंट होगा उससे क्या करना है, गुना करना है। देखिए देखते देखते क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, हमने एग्जांपल यहाँ लिया, इसी से कोई एग्जांपल उठा लिया, d by dx sin 5x, कुछ नहीं करना है। भाई देखिए कितना आसान है, तुरंत आंसर आएगा। आप बताइए पहले क्या बोले, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, बोलो ना साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का, x 5x को कह रहे हैं, जो भी रहेगा वहां साइन x का, cos 5x, cos x लिखा, 5x का 5x लिखा। अब बताओ ना x का कोफिशिएंट कितना है, 5, 5 से क्या किए, गुना कर दिए, तुरंत आ जाएगा आंसर। देखो उधर से बनाइएगा, यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो d by dx cos 10x, कुछ नहीं करना है, बोलो ना cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और x का कोफिशिएंट 10 से गुना कर दो, तुरंत आंसर। d by dx 10 15x, बताइए 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और x का कोफिशिएंट यहाँ 15 है, 15 से क्या करिए, गुना कर दीजिए। जैसे log बुला लिए, d by dx log 5x। अब बताइए log का डिफरेंशिएशन 1/x, x यहाँ 5x को कह रहा है, x का कोफिशिएंट 5 है, 5 से गुना कर दो, 5 5 कैंसिल, क्या बचा 1/x। 5वां नंबर क्वेश्चन लिए है d by dx e पे पावर 11x, ex का डिफरेंशिएशन ex लिख दो और x का कोफिशिएंट 11 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अगला क्वेश्चन है d by dx e पे पावर 13x, ex का डिफरेंशिएशन ex से, x का कोफिशिएंट से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इस तरह का बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देगा ना, आप इस ट्रिक पे आसानी से बना सकते हैं, 1 सेकेंड से भी आपको कम टाइम लगेगा। चलिए कमेंट करके बताइए ये ट्रिक आपको समझ में आया या नहीं आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।